अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। 4 कंसेक्यूटिव नंबर है किसी एपी के, उनका सम 32 है एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 7:15। फाइंड द नंबर्स। मतलब कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है 4 कंसेक्यूटिव नंबर है एपी के, उनका सम है 32 और उस एपी के 4 टर्म्स में से फर्स्ट और लास्ट टर्म, 4 टर्म में फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल 2 टर्म के प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 7:15 है। तो क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं समझाते भी जाऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी। तो ये याद रखना है, जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर एपी में लिया जाए तो वो होता है a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। जब भी एपी में ऐसे 4 कंसेक्यूटिव नंबर की बात आए तो हमको यही नंबर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला जाएगा कि इसका सम कुछ दिया रहेगा, तो यहाँ दिया है इन चारों का जो सम है वो 32 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका सम जो है वो 32 है, यानी हम इस चारों को ऐड कर लेंगे a-3d प्लस करके a-d प्लस a+d प्लस करके a+3d इक्वल टू कितना है 32। ठीक, अब प्लस करने पर देखो -3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, -3d प्लस 3d प्लस d से ये -d कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4a इक्वल टू 32 या 4 से इसको डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड किए तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरह से a तो आसानी से हमको निकल गया। अब सेकंड कंडीशन ले करके हम d निकालेंगे और फिर वो चारों नंबर को हम फाइंड कर देंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट टू मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो कितना है 7:15 है। यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है a-3d और लास्ट टर्म क्या है a+3d। इसका मिडिल दो टर्म के प्रोडक्ट से जो रेशियो है a-d, ये मिडिल 2 टर्म है a+d, इनका जो रेशियो है वो 7:15 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे हम d निकाल लेंगे, a तो मालूम है, ठीक, a जब ज़रूरत पड़ेगी रख लेंगे। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी होती है a-d इंटू a+b, d नहीं b, ये आइडेंटिटी होती है a-b, a+b इक्वल टू a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ और यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ करने पर देखो a-3d है, a+3d है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई a² माइनस ये 9d² हो जाएगा और 7a² माइनस d²। ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया था, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह a-b, a+b इक्वल टू a² माइनस b² आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है। अब हम a की वैल्यू भी अभी भी रख सकते, बाद में भी रख सकते, तो अभी नहीं रखते हैं। 15 अंदर जाएगा तो 15a² माइनस 15 का 9 से इंटू हुआ तो 135d² इक्वल में 7a² माइनस 7d²। ठीक, अब d वाले को एक तरफ और a वाले को हम एक तरफ लिख लेंगे, तो इस तरफ लिख लेते हैं। 7a² को इधर ले आओ तो 15a² माइनस 7a², ये 7a² इस तरफ आ गया और 7d² को भी इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ माइनस 135d² था, तो माइनस 7d² इधर आएगा तो प्लस 7d² इक्वल टू 0। अब 15a² में से 7a² माइनस हो गया तो 8a² और यहाँ 135 में से 7 माइनस हो गया तो 128
डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 8 कॉमन निकल सकता है, अगर कॉमन निकल सकता है तो कॉमन ले लो। तो 8 के टेबल में क्या आ रहा है, 8 1 जा 8, फिर 48 6 टाइम्स में, ठीक है 8 कॉमन निकल सकता है। तो 8 कॉमन निकाले तो ए स्क्वायर माइनस 128। तो 128 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 1 जा 4, 8 होता है 48, तो 16 का 8 टाइम्स इंटू करेंगे तो 128 आएगा। तो इस तरह से जब 8 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 16, डी स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है इक्वल में 0। इसको मिटा देते हैं, 8 उस तरफ जाके 0 हो जाएगा और a की वैल्यू हम रख लेते हैं। a की वैल्यू है, ठीक अगली लाइन में रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 16 डी स्क्वायर, ये 8 उस तरफ गया तो 0/8 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 16 डी का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया। 16 डी स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर लो तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16 डी का स्क्वायर, या 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से कैंसिल किए तो एक 8 बचा, यहाँ पे 8 2 जा 2 डी स्क्वायर बचा, 2 से और कैंसिल कर दिए तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √4, यानी डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो डी की 2 वैल्यू आ रही है, तो 2 आंसर हमारे पास मिलेंगे। तो यहाँ हमने डी निकाल दिया है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। डी की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 2। अब हम लिखेंगे जब वेन a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2। जब a इक्वल टू 8 है और d इक्वल टू 2 है तो जो रिक्वायर्ड 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है वो हो जाएंगे नंबर्स आर, ये नंबर्स हो जाएंगे, एक था a-3d यानी 8 - 3 2, फिर एक था a-d यानी 8 - 2, फिर 8 + 2, फिर 8 + 2 इंटू 3। तो a की जगह हम 8 रख ले रहे हैं, d के जगह 2 रख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 - 6, 8 - 2 हो जाएगा ये 6, और 8 + 2 हो जाएगा 10, और 8 + 6 ये है। तो कुल मिला के ये 8 में से 6 गया 2, 6, 10 और 14। तो रिक्वायर्ड नंबर यही है, पहला आंसर तो यही आ गया हमारा, एक आंसर ये आ चुका है। अब हम दूसरा आंसर भी निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं जब वेन a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2। d की वैल्यू जब -2 लेंगे तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो हो जाएंगे, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, एक होता है a-3d, तो a-3d, तो a की जगह 8 - 3d के जगह -2। दूसरा है 8 माइनस करके d यानी 8 माइनस करके -2। तीसरा है 8 + 2 था प्लस d था तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर 8 + 3d था तो 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस 6, 8 + 2, 8 - 2, 8 - 6, तो ये हो जाएगा 14, 10, 6 और 2। तो रिक्वायर्ड आंसर नंबर्स ये भी है, ये भी आंसर है हमारा, और ये भी है। इधर इसको सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में बोला था चार कंसेक्यूटिव नंबर हमको फाइंड करना है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है 2, 6, 10, 14 या 14, 10, 6, 2। दिस इज आंसर। तो ऐसी कंडीशन में 4 कंसेक्यूटिव नंबर a-3d, a मतलब 8 - 3, d की जगह -2, फिर a-d यानी कि 8 माइनस लिख के -2, फिर आगे जो है 8 + a+d, तो 8 प्लस लिख के -2, फिर 8 प्लस लिख के 3 इंटू -2। a और d की वैल्यू हमने इन चारों नंबर में रख ली। इस बार a 8 है और d की वैल्यू -2 है, ये 8 + 6 हो जाएगा,
ये 8 + 2 हो जाएगा, ये 8 - 2 हो जाएगा, 8 - 6 तो 14 10 6 2। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 14 10 6 2 है, ये भी हमारा आंसर है। और थोड़ी देर पहले ये निकाले थे, ये भी आंसर है। दोनों ही नंबर हमारे आंसर है। क्वेश्चन में बोला था 4 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड कीजिए, 2 6 10 14 बोल दो या 14 10 6 2 बोल दो, यही दोनों हमारा आंसर है।